गाइस देख रहा सर, मैंने अभी क्या समझाया था चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब हम ये वेरिएबल तो समझ गए, ये फॉर्म तो समझ गए, फॉर्मूले तो समझ गए सर, फॉर्म तो फॉर्मूले अब समझ गए। अब इसके बेस पर हमें दो तरीके से हमें निकालना होता है। एक होता है ग्राफिकल मेथड, जो मैं जिसको हिंदी पढ़ना है हिंदी में देख लें। अब देखो, इसको निकालने के लिए दो मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है अलजेब्रिक। अब अभी हम ग्राफिकली मेथड पढ़ते हैं, देन अलजेब्रिक पढ़ेंगे। इसमें ग्राफिकली भी मेथड में 3 पार्ट है, मीन्स 3 पार्ट। तो वो कौन कौन से पार्ट हैं, मैं इंडिविजुअल एक एक पार्ट करवाऊंगा और एक क्वेश्चन करा के वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। देन सेकंड पार्ट बनाऊंगा, देन उसमें सेकंड ग्राफिकल मेथड का मीन्स टर्म होगा। तो आप समझ गए होंगे ग्राफिकल मेथड में कितने पार्ट होते हैं, कितने, 3 होते हैं। तो पहला क्या नाम है सर, पहला किस टाइप का होता है, हमें देखो मैंने फॉर्मूले जो आपको लिखवाए थे ना, फॉर्मूले किस टाइप में लिखाया था सर। तो देखो मैंने क्या लिखवाया था आपको a1x + 1y + c1 = 0। एक इस फॉर्म में होता है। पेयर बनाना तो x + b2 होगा + c2 = 0। देखो इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में दिखना चाहिए क्वेश्चन। अब देखो कैसे भी क्वेश्चन हो, अब हमें ग्राफिकल मेथड, इसमें कितने पार्ट, कितने ग्राफिकल मेथड कितने तरीके होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, 3 तरह से होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इस सर में अभी मैं सिर्फ आपको कौन सा कराऊंगा, पहला में कौन सा आपको किस फॉर्म में दिखेगा ग्राफिकल मेथड करने के लिए। तो a1/a2 = b1 b2। ये तो a1 में क्या करूँ, नंबर को कंपेयर करूंगा, इसका नंबर इससे नंबर को कंपेयर करूंगा, इसको पहले लिख दूंगा, इसको नीचे लिख दूंगा, कंपेयर करूंगा, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इसी को कहते हैं ग्राफिकल मेथड। तो मैं इसी पर वीडियो बनाऊंगा अभी। अब इसी पर एक क्वेश्चन कराना है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें कैसे हम पकड़ेंगे, इसका कैसे सोल्यूशन होगा, इसको क्या बोलेंगे। तो अभी देखो इसको इस फॉर्म में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही पार्ट है। तो आप वीडियो को हाँ सर, देखो मैंने थोड़ा वीडियो रोक के मैंने लिख दिया क्योंकि टाइम लग रहा था। तो देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने क्वेश्चन एग्जांपल लिया, क्वेश्चन को लिखा और पहला इक्वेशन से हमें a1 b1 c1 वो कहाँ से मिला। देखो मैंने पहले बताया था, ये क्वेश्चन को अकॉर्डिंग रखोगे तो यहाँ से a मिलेगा, है ना। x के साइड वाला जो नंबर होता है ना, जो नंबर उसी को a1 बोलते हैं, और y के साथ में जो होता है ना विथ साइन के साथ, यहाँ b1 आपका क्या होगा, ये 4 नहीं होगा, माइनस विथ साइन के साथ, जो प्लस होगा तो प्लस, माइनस तो माइनस के साथ उठाना है। समझ गए होंगे इतना बात। तो a2 x के साथ जो होता है ना वही नंबर हमें लेना होता है। तो आप इतनी बात तो समझ गए होंगे गाइस। अब देखो सर, मैंने क्या बताया था ग्राफिकल मेथड में, पहला क्या था, कंडीशन था कि ये a1/a2 नॉट इक्वल b1 b2। तो इस केस में मेरे को a1 को ऊपर रखना है और b2 का इसकी वैल्यू यहाँ। तो देखो इसकी वैल्यू में b1 की यहाँ डाला, b2 की वैल्यू नीचे डाला। देखो कटने वाला है तो काट दो, मतलब टेबल में आ रहा है, डिवाइड करने तो आता ही नॉर्मल, कटने वाला 2 टेबल में आ रहा है तो मैंने काट दिया। बट तभी भी आप क्वेश्चन को देखो, ये नॉट इक्वल है, क्या इक्वल है, बराबर है क्या, नहीं बराबर है। तो क्या करेंगे, तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड, तो इसमें पहला कंडीशन हमारा मतलब प्रूफ हो गया कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन आता है, क्या क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब जो ग्राफ बनाएंगे तो किस टाइप का बनेगा सर ग्राफ ना। ये देखो ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो ग्राफ इसका इस इक्वेशन से, मतलब ये इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, सपोज ऐसे बनेगी। इस इक्वेशन L2 से, मतलब इस इक्वेशन से लाइन कैसे बनेगी सर, ऐसे बनेगी। तो L1 से ये बनना, L2 से बनना, कह रहा है कि ये दोनों टकराएगा एक जगह, और टकराएगा तो भाई L1 L2 मतलब लेंथ का मतलब ये क्या है कि जो लाइन है ना, लाइन टकराना चाहिए एक दूसरे पर, तो एक ही बार टकरा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। अब हिंदी में देख लेना, ओनली वन सोल्यूशन, एक जगह ही टकरा रहा है तो एक सोल्यूशन निकलेगा, है ना। कंसिस्टेंट मतलब कुछ तो सोल्यूशन है,
मतलब हमने काम किया, मीन्स काम तो पूरा हुआ ना, मीन्स कि एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना इजीली। तो वही कहना कंसिस्टेंट का मतलब, कंसिस्टेंस का मतलब कि कुछ सोल्यूशन है, हाँ सोल्यूशन है। तो ये आप अंडरस्टैंड समझ गए होंगे और वीडियो को बार बार देखना।